दिल्ली एनसीआर के लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है और इस बार असर सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी की कीमतों में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी कर दी गई है। सिर्फ 48 घंटों के भीतर सीएनजी के दाम में 2 बार इजाफा होना इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में राहत मिलना आसान नहीं होगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने रविवार को सीएनजी के दाम में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इससे पहले शुक्रवार को भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी, यानी कुल मिलाकर 2 दिन में सीएनजी 3 रुपए महंगी हो गई है। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 80.09 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। अगर पूरे एनसीआर की बात करें तो नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दाम 88.70 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। यानी जो लोग रोजाना सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उनके खर्च में सीधा इजाफा होना तय है। मतलब बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि कमाई इनकम कुछ है नहीं और सीएनजी के दाम बढ़ा दिए हैं, गलत है, मेरे हिसाब से गलत। इसका असर सिर्फ गाड़ी चलाने तक सीमित नहीं रहने वाला। सीएनजी की कीमत बढ़ने का मतलब है कि ऑटो, टैक्सी और कैब सेवाओं का किराया भी बढ़ सकता है। खासकर ओला और उबर जैसी सेवाओं पर निर्भर लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। परेशानी तो बढ़ेगी, काम बढ़ता नहीं, रेट बढ़ते रहते हैं। काम की ऐसी मारा मारा, ओला उबर में लोग परेशान हैं। रोजाना ऑफिस आने जाने वाले लोग, स्कूल कॉलेज के छात्र और छोटे व्यापारी, सबको इसका बोझ उठाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इससे पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा किया जा चुका है। 15 मई को सरकार ने दोनों ईंधनों की कीमत में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। यानी आम आदमी के पास अब कोई सस्ता विकल्प नहीं बचा है। इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कहना है कि भारत में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी अन्य देशों के मुकाबले कम है। उन्होंने दावा किया है कि जहां कई देशों में कीमतें 20% से 100% तक बढ़ी हैं, वहीं भारत में ये बढ़ोतरी सीमित रखी गई है। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि आम जनता पर इसका असर लगातार गहराता जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ईंधन के दाम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? इसका जवाब छिपा है अंतर्राष्ट्रीय हालत में। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा असर डाल दिया है। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग पर संकट ने वैश्विक बाजार को हिला कर रख दिया है। दुनिया के करीब 20% तेल का व्यापार इसी रास्ते से होता है और अगर यहाँ कोई बाधा आती है तो उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करते हैं, वहां इसका सीधा असर घरेलू कीमतों पर दिखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में तनाव जल्द कम नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ईंधन के दाम और बढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि महंगाई का दबाव और बढ़ेगा और आम आदमी की जेब पर बोझ और भारी होगा। कुल मिलाकर सीएनजी की इस ताजा बढ़ोतरी ने यह साफ कर दिया है कि महंगाई का दौर अभी खत्म नहीं होने वाला है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी हुई है कि क्या सरकार कोई राहत देने के लिए कदम उठाती है या फिर आम जनता को इसी तरह बढ़ती कीमतों का सामना करना पड़ेगा।